तो कहानी के शुरू में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लुकहार्ट होता है, जो कि बहुत बड़ी फाइनेंशियल कंपनी में काम किया करता था। वो पैसे कमाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। एक दिन उसे अपनी कंपनी की तरफ से एक लेटर मिलता है और उसमें लिखा होता है कि उसे कुछ दिनों के लिए स्विट्ज़रलैंड जाना होगा, जहाँ पर उनकी कंपनी का सीईओ भी गया हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है। साथ ही उस लेटर में ये भी लिखा था कि उनकी कंपनी का सीईओ अब वापस नहीं आना चाहता। कंपनी के सभी लोग इस बात को सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। कंपनी में काम करने वाले लोग लुकहार्ट को ये काम देते हैं कि उसे स्विट्ज़रलैंड जाकर अपनी कंपनी के सीईओ को वापस लेकर आना होगा। अब हम यहाँ देखते हैं कि लुकहार्ट स्विट्ज़रलैंड पहुँच जाता है और वो वहाँ पर जाकर एक गाड़ी लेता है और ड्राइवर को वेलनेस सेंटर जाने के लिए कहता है, जो कि दूर कहीं पहाड़ों के ऊपर बनाया गया था। जब ये लोग रास्ते में जा रहे थे तो वहाँ पर एक आदमी आकर इनके सामने कुछ गाड़ी पर फेंक देता है, जिससे उनकी गाड़ी का शीशा गंदा हो गया था। ड्राइवर लुकहार्ट को बताता है कि यहाँ के लोग ऐसा ही करते हैं। ये 200 साल पुरानी अपनी रस्मों को अभी भी साथ लेकर चलते हैं। ऐसे ही बातें करते वो उस वेलनेस सेंटर में पहुँच गया था, जहाँ पर जाकर वो ये देखता है कि वहाँ के सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। ज़्यादातर लोगों की उम्र 50 से 55 साल के बीच है। अब लुकहार्ट वेलनेस सेंटर के अंदर जाकर काउंटर पर नर्स से बात करता है और ये कहता है कि मैं अपने सीईओ से मिलने आया हूँ, जो यहाँ पर अपना इलाज करवाने आए हैं। पर नर्स उससे ये कहती है कि अब आप उनसे नहीं मिल सकते, क्योंकि यहाँ पर मिलने का वक्त 11 से 3 बजे तक का है। लुकहार्ट उस नर्स से कहता है प्लीज़ मुझे मिलने दें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दूर से आया हूँ। पर वो नर्स उसे मना कर देती है। ये सुनकर लुकहार्ट को थोड़ा गुस्सा आया होता है, पर वो नर्स उससे मना कर देती है और ये कहती है कि अब आप उनसे कल ही मिल सकते हैं। इस बात पर लुकहार्ट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, इसीलिए वो अपनी कंपनी में अब कॉल करता है, पर सिग्नल ना होने की वजह से उसका कॉल भी नहीं लग रहा था। लुकहार्ट उस हॉस्पिटल में अब ऐसे ही घूमता रहता है। अब वहाँ पर उसे एक डॉक्टर मिलता है, जो कि एक छोटी सी बोतल से कुछ पी रहा था। लुकहार्ट उससे उसकी दवा के बारे में पूछता है, जिस पर डॉक्टर उससे कहता है कि ये बस वाइटामिन की दवाई है। अब वो यहाँ पर उस डॉक्टर को अपने यहाँ पर आने की वजह बताता है, जिस पर डॉक्टर उसे कल सुबह दोबारा आने का वक्त देता है। फिर लुकहार्ट वहाँ से वापस आकर अपनी गाड़ी में बैठकर होटल जाने के लिए निकल गया था। जाते जाते वो हॉस्पिटल की छत पर खड़ी एक लड़की को देखता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही थी। रास्ते में जाते ही उनके सामने एक अचानक से हिरन आ जाता है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद लुकहार्ट को 3 दिन बाद होश आया था। अब वो खुद भी वेलनेस सेंटर के बेड पर लेटा हुआ था। उसकी एक टांग पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। वो उसके पास ही बैठे एक डॉक्टर को देखता है, जिसका नाम वॉल्मर था, और इसी डॉक्टर ने लुकहार्ट का इलाज भी किया था। डॉक्टर उससे कहता है कि तुम्हारी कंपनी को तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में बता दिया गया है, तो अब तुम यहाँ से जब ही जा सकते हो जब तुम बिल्कुल से ठीक हो जाओगे। जाते जाते डॉक्टर लुकहार्ट से बहुत ही अजीब बात करता है। वो ये कहता है कि यहाँ के पानी में जादू है, इसीलिए तुम्हें पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना होगा ताकि तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओ। इसीलिए वो हर थोड़ी देर बाद पानी पीता है। लुकहार्ट जब पानी पी रहा था तो वो एक चीज़ नोटिस करता है कि ग्लास के अंदर एक छोटा सा कीड़ा था, पर वो इस बात के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता। फिर वो वेलनेस सेंटर के अंदर घूमने लगता है, जहाँ पर वो देखता है कि यहाँ पर आने वाले सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। जब वो स्टीम बाथ लेने जाता है तो उसकी मुलाकात कंपनी के सीईओ से भी हो गई थी, जिसको यहाँ पर वो लेने आया था। वो सीईओ को बताता है कि मैं आपको यहाँ पर लेने आया हूँ, पर सीईओ उसके साथ चलने से मना कर देता है। पर लुकहार्ट कहता है कि अगर आप मेरे साथ नहीं गए तो कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा और कंपनी बंद भी हो सकती है। अब बहुत ज़्यादा मनाने के बाद सीईओ लुकहार्ट के साथ जाने के लिए राज़ी हो गए थे। अगले दिन लुकहार्ट नर्स के पास जाता है और ये कहता है कि प्लीज़ हमारे लिए गाड़ी बुला दें, हम यहाँ से जाना चाहते हैं और जिसको मैं यहाँ लेने आया था वो भी मेरे साथ ही जाएंगे। जिस पर नर्स कहती है कि गाड़ी थोड़ी देर में खुद ही आ जाएगी, आपको बस कुछ देर इंतज़ार करना होगा। अब लुकहार्ट यहाँ पर टहलते टहलते बाहर घूमने लगता है, जहाँ पर इसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, जिसका नाम हैना था। और ये वही लड़की थी जिसको छत पे खड़े हुए लुकहार्ट ने उस दिन देखा था। हैना उससे कहती है कि मैं यहाँ बचपन से रह रही हूँ और मैं जानती हूँ कि यहाँ पर जो भी आता है वो अपनी मर्जी से यहाँ से नहीं जा पाता। जो सुनकर लुकहार्ट को बहुत ज़्यादा अजीब लगा था। लुकहार्ट अंदर जाकर दोबारा सीईओ को ढूंढने लगता है। सीईओ कहीं पर भी नहीं मिलता और कमरे में जाकर देखता है तो उसके कमरे में भी वो नहीं होता है। लुकहार्ट अब डॉक्टर वॉल्मर के पास जाता है और ये पूछता है कि आपने मेरी कंपनी के सीईओ को कहीं देखा है, जिस पर वॉल्मर कहता है कि हाँ, अभी तुम अपने सीईओ को कहीं पर भी नहीं ले जा सकते
उनका अभी इलाज बाकी है। तभी वहाँ पर लुकहार्ट के नाक से खून आने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। और जब उसको होश आता है तो वो देखता है कि डॉक्टर वॉलमर उसका इलाज कर रहे थे। डॉक्टर उससे ये बताते हैं कि अभी तुम बीमार हो, तुम्हें कुछ दिन यहाँ पर रहकर अपना इलाज करवाना होगा। लुकहार्ट को उनकी बातों पर बिल्कुल यकीन तो नहीं था, पर वो यहाँ पर रहने के लिए मान जाता है। उसे अभी भी शक था और डॉक्टर के जाते ही वो अपने सीईओ की फाइल को चुरा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लुकहार्ट का भी इलाज अब शुरू हो गया था। उसे एक बहुत बड़े चैम्बर में डालकर ऑक्सीजन वाला पाइप लगा दिया था। उसे उस पानी में 30 मिनट तक रहना था। वहाँ पर उस पर एक डॉक्टर भी नज़र रख रहा था। तभी वहाँ पर एक नर्स आती है और डॉक्टर उसके साथ अपने पर्सनल काम में व्यस्त हो जाता है। तभी लुकहार्ट के पास बहुत सारी मछलियाँ आती हैं और उसका ऑक्सीजन मास्क भी उतर जाता है। अब वो टैंक से बाहर आने की बहुत कोशिश कर रहा था और ये देखकर डॉक्टर उसे बाहर निकालता है और लुकहार्ट उसे ये बताता है कि पानी के अंदर मुझ पर बहुत सारी मछलियों ने हमला कर दिया था, जो इंसानों को 1 मिनट में खा जाती हैं। जिस पर डॉक्टर उसे कहता है कि ये तुम्हारा भ्रम है। जिसके बाद लुकहार्ट को उसके कमरे में भेज दिया गया था। अब रात को वो अपने सीईओ की फाइल चेक करता है, लेकिन उसे पढ़कर उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन वो एक बूढ़ी औरत के पास जाता है। वो भी इस वेलनेस सेंटर की मरीज थी। वो लुकहार्ट को बताती है कि 200 साल पहले जो यहाँ का राजा था वो लोगों पर आविष्कार किया करता था, और जो लोग यहाँ पर पहाड़ी के नीचे टाउन में रहते हैं उन्हें यहाँ पर बहुत सारी लाशें मिली थी। उन लोगों का ये मानना था कि राजा के आविष्कारों की वजह से उन लोगों की मौत हुई है। अब यहाँ पर वो बूढ़ी औरत लुकहार्ट को और कुछ बताती, यहाँ पर एक वर्कर आ जाता है जो उस बूढ़ी औरत को इलाज के बहाने अपने साथ ले गया था। पर वो बूढ़ी औरत जाते जाते वो लुकहार्ट से ये कहती है कि ये काली दुनिया है, यहाँ पर कोई एक बार आता है तो वापस नहीं जा पाता। अब लुकहार्ट को यहाँ पर शक तो था, पर अब उसे यकीन भी हो गया था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए वो ये फैसला करता है कि वो पहाड़ों से नीचे जाकर टाउन में जाकर पता करेगा कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था और अब क्या चल रहा है। अब रास्ते में उसे हैना भी मिलती है, जो उसे अपनी साइकिल में बिठाकर एक बार में ले गई थी। यहाँ पर लुकहार्ट जब हैना को शराब पीने के लिए कहता है तो उसका टेस्ट उसे अच्छा नहीं लगता और वो उसके गले में लटकी एक छोटी सी बोतल से पानी पीने लगती है। लुकहार्ट उससे पूछता है कि ये क्या है, तो हैना उससे कहती है ये विटामिन की दवाई है, मतलब कि यहाँ पर रहने वाले सभी लोग इसे पिया करते थे। थोड़ी देर के लिए लुकहार्ट हैना को यहीं अकेले छोड़कर टाउन में डॉक्टर को ढूंढने चला गया था। यहाँ पर उसे सिर्फ जानवरों का डॉक्टर ही मिलता है, जो रिपोर्ट कर देखकर सिर्फ यही बता सकता था कि तुम्हारे सीईओ की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसके दांत भी टूटते जा रहे हैं। उधर जहाँ पर हैना अकेली थी उसे वहाँ पर कुछ लड़के आकर छेड़ने लगते हैं, लेकिन अब वहाँ पर लुकहार्ट आ जाता है जो कि हैना को बचाने की कोशिश करता है। पर लुकहार्ट उन लड़कों से लड़ नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी टांग पर अभी भी प्लास्टर चढ़ा हुआ था। तभी वहाँ पर डॉक्टर वॉलमर आ जाते हैं जो आकर उन्हें बचा लेते हैं और उन दोनों को अपने साथ उस हॉस्पिटल में फिर से ले जाते हैं। वो अकेले में हैना पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे कि वो अकेले बाहर क्यों गई। उधर लुकहार्ट जो अपने कमरे में था वो देखता है कि उसका एक दांत टूट गया है। उसको लगने लगा था कि शायद जो इलाज उस पर चल रहे हैं शायद जी उसी का नतीजा है। वो वहाँ पर अच्छे से हर चीज़ की छानबीन करने लगता है। किसी तरह वो एक कमरे में जाता है जहाँ पर चैम्बर में लाशों को रखा हुआ था। वहाँ पर उसके सीईओ की भी लाश होती है। तभी वहाँ पर वॉलमर आ जाता है जो उससे कहता है कि तुम क्यों हर उल्टी सीधी जगह पर पहुँच जाते हो। डॉक्टर उसे जबरदस्ती पकड़कर उसका जबरदस्ती दांत निकाल लेते हैं। वो जैसे तैसे बचकर यहाँ पर बाहर खड़ी गाड़ी में आकर बैठ जाता है और ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए बोल देता है, जो उसको पुलिस स्टेशन तक ले गया था। वो वहाँ पर जाकर पुलिस वालों को बताता है जो हॉस्पिटल बनाया गया है उसमें लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। मैंने वहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाशों को भी देखा है जिनमें मेरे सीईओ की लाश भी है। इतनी बात सुनकर पुलिस वाला वहाँ से उठकर चला जाता है। तभी लुकहार्ट वहाँ पर देखता है कि उस पुलिस स्टेशन में भी वो ही बोतल पड़ी हुई थी जिसे वहाँ पर सभी लोग पीते हैं। तभी वहाँ पर वो डॉक्टर भी आ जाता है जिसके साथ वो सीईओ भी होता है। लेकिन ये कैसे हो सकता है, उसने तो सीईओ की लाश को देखा था, अब वो जिंदा कैसे हो गई। वो डॉक्टर पुलिस वाले से कहता है कि ये हमारा दिमागी मरीज है, आप इसे हमारे साथ जाने दें, ये भागकर यहाँ पर आ गया है। वो डॉक्टर उससे कहता है कि देखो तुम्हें दिमागी बीमारी है। लुकहार्ट को भी अब यही लगने लगा था कि वो बीमार है। अब उसका इलाज भी उसी हॉस्पिटल में होने लगा था। एक दिन वो कुछ सोचते सोचते अपनी टांग के प्लास्टर को उतार देता है जिससे वो बिल्कुल ठीक चल पा रहा था। अब वो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट वाले कमरे में जाता है जहाँ पर वो इंसानों को खाने वाली मछलियों की तस्वीरों को देखता है, और वहाँ पर एक पूल भी था जहाँ पर उस बूढ़ी औरत की लाश को फेंका जा रहा था जिसने इसे राजा के बारे में बताया था। उस पूल के अंदर इंसान को खाने वाली
बहुत सारी मछलियाँ थीं। उधर हैना को भी बहुत ज़्यादा अजीब होने लगता है। उसने पहली बार ज़िंदगी में लड़कियों के साथ होने वाले पीरियड को देखा था, पर वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, जिससे वो घबरा जाती है। इसीलिए वो डॉक्टर के पास आती है, क्योंकि डॉक्टर उसे अपनी बेटी की तरह ही प्यार करता था। कि तभी वहाँ पर लुकहार्ट भी आ जाता है, जो सबको वहाँ पर ये बताता है कि ये डॉक्टर सबके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है। पर कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। सभी लोग उसको मानने उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, ये कहकर कि नहीं, हम बीमार हैं। लुकहार्ट को अब पकड़ लिया गया था, इसीलिए इसे अब एक चैम्बर में बंद कर दिया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उससे कहता है कि मैंने कहा था ना कि तुम बीमार हो, यहाँ के पानी में जादू है जिसे तुम डायरेक्ट किसी को नहीं पिला सकते। दरअसल हमने वो छोटी बोतल जिसमें वो पानी था, उसे हमने हर किसी के पास देखा। वो यहाँ पर रखे हुए लोगों के पसीना था, जो कि थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके उन्हें पिलाया जाता था। डॉक्टर उससे कहता है कि हर इंसान 60 से 70 साल जीता है, पर इसको पीने से यहाँ पर रहने वाला इंसान 200 साल भी जी सकते हैं। ये इस पानी का जादू है। डॉक्टर उसके मुंह में एक पाइप डाल देता है और उस पाइप से बहुत सारी मछलियाँ उसके अंदर डाल देता है। उसके अंदर जाते ही उसके अंदर से बोतल्स में पसीना इकट्ठा होने लगता है, यानी कि उस डॉक्टर की ज़ुबान में प्योर वाटर। यहाँ पर हैना को दिखाया जाता है, जो कि बड़ी हो गई थी और उसकी शादी किसी और से नहीं बल्कि उस डॉक्टर से कराई जा रही थी। लुकहार्ट के साथ जो भी कुछ हुआ, पर अब वो हैना के साथ गलत नहीं होने देना चाह रहा था। इसीलिए वो चुपके से वॉल्मर के कमरे में जाता है और वो वहाँ पर एक किताब को देखता है और वो वहाँ पर एक पड़ी हुई तस्वीर को भी देखता है। उस तस्वीर को देखकर उसे ये पता चला था कि उसने जो कहानी सुनी थी 200 साल पहले एक राजा की, वो राजा कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर वॉर्मर ही था। यहाँ पर जो डॉक्टर की बीवी थी वो इनकी बहन थी। उसने अपनी बहन के साथ शादी की और उन दोनों की बेटी हुई, जो कि कोई और नहीं बल्कि हैना थी। और अब वो अपनी लड़की के साथ शादी करना चाह रहा था। डॉक्टर की बीवी तो मर गई, पर उसकी बेटी और वो 200 साल से जिंदा थे। इस बारे में हैना कुछ भी नहीं जानती थी कि डॉक्टर ही उसका डैड है। वो तो शादी करने के लिए भी राजी नहीं थी और वो डॉक्टर ज़बरदस्ती अपनी बेटी से शादी कर लेता है और उसे ले जाकर एक बेड से बांध देता है। तभी उधर लुकहार्ट आ जाता है, जो आकर कहता है कि तुम अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। इस पर वो डॉक्टर कहता है कि इस बात का इंतजार तो मैं 200 सालों से कर रहा हूँ। इतना कहकर वो डॉक्टर अपने चेहरे से मास्क हटाता है। अब हम यहाँ पर उसका असली चेहरा देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा घिनौना होता है। अब लुकहार्ट अपने लाइटर से वहाँ पर आग लगा देता है, पर इस लड़ाई में वो डॉक्टर ही जीत रहा था। हर तरफ आग लग चुकी थी, पर हैना एक कुल्हाड़ी लेकर उस डॉक्टर के सिर में मार देती है, जिससे वो 200 साल पुराना राजा अब मर चुका था। अब लुकहार्ट और हैना बाहर आ जाते हैं। पूरे हॉस्पिटल में आग लग चुकी थी, जिसे देखकर सभी मरीज डांस कर रहे थे, क्योंकि उनके दिमागी हालत अब खराब हो चुकी थी। लुकहार्ट हैना की साइकिल लेकर हैना को लेकर वहां से निकल जाता है, लेकिन तभी उसकी टक्कर एक गाड़ी से हो जाती है, जिसमें उसकी कंपनी के लोग थे जो यहाँ पर उसे लेने आए थे। लेकिन लुकहार्ट उनके साथ जाने से मना कर देता है और हैना के साथ यही रहने का फैसला करता है। हम जाते हुए लुकहार्ट के चेहरे पर खौफनाक हंसी को देखते हैं। इसका मतलब यह है कि लुकहार्ट के ऊपर डॉक्टर का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो चुका था और उसकी भी अब दिमागी हालत खराब हो चुकी थी और अब वो यहाँ पर हैना के साथ 200 सालों तक जिंदा रहने वाला था। अब यहाँ पर यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।